जब वीआईपी न्यूज का कैमरा दिखा तो दिल्ली पुलिस के जवान हरकत में आए। हमारे संवाददाता ने सभी एंट्री पॉइंट्स का रियलिटी टेस्ट किया और यहाँ सुरक्षा पूरी तरह से फेल नजर आई, लेकिन वहां मौजूद मेटल डिटेक्टर मशीन पूरी तरह से सिर्फ खाना पूर्ति करती दिखाई दी। कोई भी अंदर आए, कोई भी बाहर जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारे संवाददाता नवीन यहाँ की सुरक्षा को जांचने के लिए काले रंग के उसी बैग को लेकर दाखिल हो गए और उनकी नजरें ढूंढ रही थी सुरक्षा का वादा करने वाली दिल्ली पुलिस के जवानों को, जो या तो बातों में मशगूल थे या फिर वहां से नदारा। और लगातार मैं इस मार्केट में घूमने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पुलिस के जवान कहां पर मौजूद हैं, आखिर कैसी यहां पर सुरक्षा हो रही है। इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, संवेदनशील इलाका है, तमाम दुकानें यहाँ हैं, तमाम लोग खरीदारी के लिए आते हैं और उसके बावजूद जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से यहाँ पर नदारद दिख रही है। कोई भी पुलिस का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। वो देखिए दिल्ली पुलिस के जवान कैमरे को देखते ही हरकत में तो जरूर आए, लेकिन अब तक वो सुरक्षा जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर दिखी नहीं है। वो निकल चुके हैं हमारा कैमरा देखकर। मनीष जरा उधर दिखाइए, पुलिस वाले किस तरह से जाते हुए, क्या सुरक्षा है दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पर, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो जो बातों में मशगूल थे अब वो आगे निकल चुके हैं, जा रहे हैं। कैमरा देखते ही वो मुड़ गए। हमने वो काले रंग का बैग सरोजिनी नगर मार्केट में रख दिया और लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं हुई। उसके बाद हमारी टीम दूसरे एंट्री पॉइंट पर पहुंचती है। वहां भी स्थिति यही दिखी। दिल्ली पुलिस के जवान नदारद, सिक्योरिटी स्टैंड पर दिल्ली पुलिस का जवान मौजूद तो था, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसके बाद हमारे संवाददाता जैसे ही उस एंट्री पॉइंट में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हमारा कैमरा देखकर मुस्तैद हो जाते हैं। फिर होती है हमारे संवाददाता के उस खाली बैग की चेकिंग। और एक एंट्री पॉइंट ये भी है जिसमें मेटल डिटेक्टर तो लगा हुआ है, लेकिन कोई चेकिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके अंदर से आप चाहें तो निकलें और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। आप पुलिस के नुमाइंदे यहाँ पर जरूर आ गए हैं हमारी चेकिंग करने के लिए, लेकिन और दूसरे रास्ते मैंने दिखाए हैं। अब यहाँ पर चेकिंग हो गई है। कोई मेटल डिटेक्टर आपके हाथ में नहीं है? मेरे बैग की चेकिंग हो रही है। उस बैग की चेकिंग हो रही है जो 15 मिनट तक इसी सरोजिनी नगर मार्केट में लावारिस की तरह मैंने छोड़ दिया था। मैं ये देखना चाह रहा था कि कैसी सुरक्षा यहाँ पर हो रही है। एक आदमी वहाँ दारू आप पी के लेके देखिए, आया है, मैं वहाँ गया हुआ था 1 मिनट के लिए। आप बैग चेक कर लिया आपने? बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अब अच्छे से मेरी बैग की चेकिंग हो रही है। पुलिस के नुमाइंदों की भीड़ यहाँ पर लगने लगी है। ये 25 सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे। 25 है। इनकी मॉनिटरिंग कहाँ हो रही है? ये थाने में सरोजिनी नगर थाने में। अच्छा ठीक है, हो गई सर। अब आप मेटल डिटेक्टर लाए हैं, आप ये मशीन आ चुकी है। हाँ जी, अच्छे से मेरी भी अब चेकिंग हो रही है। ये मेरी अच्छे से अब चेकिंग हो रही है। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी विस्फोटक सामग्री तो मेरे पास नहीं है जो यहाँ पर पैनिक कर पाए, विस्फोट कर पाए। 2000 अब चेकिंग होनी शुरू हो गई है। जैसे मीडिया कैमरे, पुलिस के नुमाइंदे भी दिखने शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। इससे पहले ये जो गेट मैंने आपको दिखाया, कोई भी यहाँ से अंदर एंट्री हो रही थी, कोई भी जा रहा था, आ रहा था। ऊपर जरूर एक जवान मौजूद हैं, वो अपनी नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी इस वक्त, क्योंकि 26 जनवरी बेहद पास आ चुका है और उस 26 जनवरी पे तमाम खुफिया इनपुट्स के बाद आतंकवादी हमलों की धमकी लगातार दी जा रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब वेलकम मेट्रो स्टेशन से कारतूस बरामद होते हैं और उसके बावजूद जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की, पुलिस की, वो यहाँ पर फेल होती दिखाई दे रही है। अब पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हुए हैं और इन्हीं रास्तों पे मैं आगे बढ़ता हूं और भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर कोई चेकिंग क्या दिख रही है। मेरे बैग को अब पूरी अच्छे से चेक किया गया है। जब मैं इसे छोड़ गया, लगातार अंदर घुस गया,
जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर पुलिस के जवान मौजूद नहीं हैं। वहां पर कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो बैग की चेक कर सके। जब मैं अंदर आया, जब मैंने कैमरा उन्होंने देखा, उसके बाद मेरी चेकिंग होनी शुरू हुई है। और हाल वही है, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा तो फिर से अपनी चेकिंग वो छोड़ देंगे जो करनी चाहिए। वो मशीन मेटल डिटेक्टर उन्होंने ऊपर से उतारा, उसके बाद उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली। यानी गंभीरता है नहीं, और यही कारण है कि सरोजनी नगर मार्केट में 2005 में दिवाली से ऐन पहले धमाके हुए थे जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी। आइए मनीष, आगे आइए। मैं दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कैसी सुरक्षा है, कोई भी कहीं से भी क्या दाखिल हो सकता है। जिस मार्केट को आतंकी पहले भी टहला चुके हों, आखिर उस मार्केट की सुरक्षा से कोई संतुष्ट कैसे हो सकता है, यह सवाल लगातार उठा हुआ है। एक एंट्री पॉइंट तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सुरक्षा में जो है भारी चूक नजर आई। कोई भी यहाँ पर स्कैनर मशीन नहीं है, अंदर जाने के लिए कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, कुछ भी विस्फोटक सामग्री लेकर अंदर जा सकता है। पुलिस के नुमाइंदे वहां पर जरूर हैं, वो देखिए आप, वहां पर जरूर है, लेकिन उनका शायद कोई ध्यान सुरक्षा पर नहीं है, किसी भी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 2005 याद होगा, दिवाली से ऐन पहले यहाँ पर धमाके हुए थे जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। 25 सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए हैं, 500 सीसीटीवी कैमरे दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने लगाए हुए हैं, लेकिन जो प्रशासन है, जो दिल्ली पुलिस है, उनके जो नुमाइंदे हैं, वो देखिए क्या हो रहा है वहां पर, वो आप दिखाने की कोशिश करिए मनीष। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बैग मैं उधर से लाया, इस वाले एंट्री पॉइंट से भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी कुछ भी सुरक्षा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरे एंट्री पॉइंट में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। चलता हूं किसी और एंट्री पॉइंट्स पर। बाजार पर पुलिस 25 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखे हुए है, जबकि करीब 500 दुकानों के बाहर दुकानदारों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा नदारद है, या फिर यूं कहें कि कोई भी अंदर और बाहर कुछ भी लेकर आए, घुस सकता है। और ये सुरक्षा तब की है जब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जब आतंकियों की पूरी नजरें हिंदुस्तान को टहलाने पर हो। हमारे संवाददाता ने एक बार फिर सरोजनी नगर मार्केट में वही काले रंग का बैग दूसरी जगह पर रख दिया, और कुछ ही देर बाद वहां पर मौजूद दुकानदार ने उस बैग को देखा तो उसने सीधा वो बैग दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। लेकिन लापरवाही देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान उस बैग को बिना देखे, बिना उसकी जांच किए रख देते हैं। अब इस एंट्री पॉइंट से मैं दाखिल होने की कोशिश, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और मैं इस बैग को लेकर दाखिल हो चुका हूँ। किसी ने ना मुझे रोका, किसी ने ना मुझे टोका, किसी ने मेरे से पूछा कि इस बैग को लेकर आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैं इस बैग को भले ही कहीं भी रख दूं, मैं इस बैग को जहाँ पर भी रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ बैग को रख कर और बढ़ गया पुलिस के पास ही, मैं उस बैग को रख कर आगे बढ़ गया। वो मेरा बैग रखा हुआ है पुलिस के बिल्कुल ठीक करीब। मनीष, आप पुलिस की तस्वीर भी दिखाइए कि पुलिस कितना नजदीक है, वो देखिए। अब बैरिकेटिंग होनी शुरू हो गई है, बैरिकेटिंग हो रही है, बैरिकेटिंग दिखाइए मनीष आप बैरिकेटिंग दिखाइए कि किस तरह से अब बैरिकेटिंग होनी शुरू हो गई है। पुलिस के जवान जैसे ही इस वाले एंट्री गेट पे मैं पहुंचा, मैं अंदर से दाखिल हुआ, उधर से आया, इधर आया, बैग मैं वहां पर रख चुका हूं। वो बैग भी दिखाइए मनीष किस तरह से बैग रखा हुआ है, पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। यानी तस्वीर यहाँ पर भी बहुत बुरी है। जवान जरूर है, गंभीरता नहीं है, घूम रहे हैं। वो बैग अभी भी उन सीढ़ियों पर रखा हुआ है। उस बैग को दिखाने की कोशिश करें मनीष, जो सीढ़ियों पर अभी भी रखा हुआ है। बैरिकेटिंग अब होनी शुरू हो गई, जो रास्ता खुला छोड़ा हुआ था उसे अब बंद करने की कोशिश की जा रही है। और वो बैग वो उठा लिया है, बैग पूछ रहा है कि किसका बैग है, और पुलिस के पास इस बैग को अब ले जाया जा रहा है। पुलिस के पास अब ये बैग पहुंचा है, अब इसकी चेकिंग होगी बैग की, ये बैग किसका है, यानी साफ तौर से। और ये भी गंभीरता नहीं देखी कि उसकी चेकिंग आपने बैग की क्यों नहीं की। बैग की आप चेकिंग करिए, उस बैग की कर लिया। आप दिखाइए बैग मुझे, क्या है उस बैग में, खाली है कि कैसे है, इसमें क्या है, ये ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये बैग 10 मिनट तक वहां पर रखा रहा। मैं इस वाले गेट से अंदर एंट्री हुआ, क्या एंट्री पॉइंट्स पे कोई चेकिंग नहीं है, वहां पर रख दिया मैंने ये बैग, वहां पे 10 मिनट तक आप इसे क्यों चेकिंग नहीं हुई इसकी। मैं इस वाले एंट्री गेट से अंदर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई चेकिंग क्यों नहीं है जी, यहाँ पे
यहाँ से मैं यहाँ से एंट्री हुई है मेरी, यहाँ से एंट्री हुआ है मेरी, यहाँ पे अंदर मैं इस वाले गेट से एंटर हुआ, यहाँ मेरी कोई चेकिंग नहीं है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बातें जरूर हुई, मेरे बैग को साइड में रख दिया गया, कोई गंभीरता ही नहीं है कि इस बैग को रखा जाए। तो यानी कहा जा सकता है कि सरोजनी नगर मार्केट की जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे हैं। जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं कब वो शिकार हो जाए आतंकियों का कोई नहीं जानता। कोई भी विस्फोटक सामग्री लाकर यहाँ पर रख सकता है, स्थिति को पैनिक कर सकता है। यहाँ पर धमाके इससे पहले हो चुके हैं, 2005 में यहाँ पर धमाके हुए थे सिलसिलेवार, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। यही सरोजनी नगर इलाका था। 25 सीसीटीवी कैमरे जरूर हैं, लेकिन निगरानी कोई नहीं। वहां पर जरूर मुस्तैदी दिखी, एक शख्स ने जो दुकान है उसने 10 मिनट बाद वो बैग देखा और उसके बाद पुलिस को सौंपा। यहाँ पर गंभीरता नागरिकों में जरूर दिखी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है। अब भले ही एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग हो रही है, अब भले ही मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले ये यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। सोचिए, अगर इस बैग में विस्फोटक सामग्री होती तो क्या हाल होता। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली के मार्केट की सुरक्षा पूरी तरह से भगवान भरोसे है। कब और कहां कोई अनहोनी घट जाए कोई नहीं जानता। नवीन चौहान, दिल्ली, VIP न्यूज।